गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल 2022, जिसमें आपको पता है कि अप्रॉक्स 20,000 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं? अप्रॉक्स 20,000 पोस्ट हैं। इतना अभी तक एसएससी की हिस्ट्री में कभी भी पोस्ट नहीं आई है। ये पहली बार ऐसा है जब 20,000 पोस्ट आई हुई है। 20,000 पोस्ट के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इस बार सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट होती थी, जो पोस्टल डिपार्टमेंट में सॉर्टिंग की पोस्ट होती थी, वह सीजीएल से पहली बार भरी जा रही है और उसमें अप्रॉक्स 9,500 पोस्ट हैं। तो बाकी और पोस्ट तो आती ही थी, तो यही मिला के 20,000 से ज्यादा पोस्टें हैं। तो अभी आपके पास दिसंबर तक अप्रॉक्स 3 महीने का टाइम है। जैसे अभी आप देखें तो 20 दिसंबर के बाद ही इसका प्री होगा, तो 20 दिसंबर तक अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है। तो अभी जो बच्चे नए हैं, जो पहले तो मेंस दे रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे प्री। लेकिन जो बच्चे अभी पहली बार अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए कैसे तैयारी करें, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं कि आराम से प्री पहले क्वालिफाई हो जाए, तो उसी बात पे आज डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्री में क्या क्या आना है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन जीएस, 25 क्वेश्चन इंग्लिश और 25 क्वेश्चन मैथ। यही आपके 100 क्वेश्चन हैं जो आपके प्री में आएंगे। 100 क्वेश्चन कितने के हैं? 200 मार्क्स के, और 1/4 निगेटिव मार्किंग है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। देखो, इसमें जैसे रीजनिंग वाला पार्ट है, लोग जो है बहुत पीछे पड़े होते हैं पढ़ने के। इस टीचर से पढ़े, उस टीचर से पढ़े, ये नोट्स लाए, वो नोट्स लाए। आपको रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है। केवल आप अभी से 3 महीना लगातार, जैसे मान लो कि 90 दिन है, तो 90 दिन में आप अभी से लेके 90 दिन में 80 दिन, लगभग 80 पेपर सॉल्व करेंगे। आपका रीजनिंग वाला पार्ट प्री के लिए और रीजनिंग वाला पार्ट अभी आपको समझाएंगे मेंस के लिए। दोनों कवर हो जाएगा 80 पेपर में। जब आप 40 पेपर कर लेंगे तो आपको 41 नंबर जो पेपर मिलेगा, वो आप देखेंगे सेम वही है। क्योंकि एसएससी अपना पैटर्न बदलता नहीं है, वही उसके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वही बार बार आते रहते हैं, खास करके रीजनिंग में। उसके बाद हम लोग आते हैं, दूसरा चीज देखते हैं, जीएस। देखो, जीएस जो होता है एसएससी के लिए, एक एसएससी के बच्चों के लिए सबसे हार्ड अगर कोई चीज है तो जीएस है। किसी के 10 क्वेश्चन सही होते हैं, किसी के 5 सही होते हैं, किसी के 7 सही होते हैं। शायद ही कोई ऐसा लड़का होगा जिसके 15 सही होते होंगे, या 15 से ज्यादा सही होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है जीएस में? देखो, जीएस में कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री है, 2-3 क्वेश्चन फिक्स है, आना ही है। दूसरे नंबर पे हो गया आपका पॉलिटी। पॉलिटी से भी 2-3 क्वेश्चन आने हैं। ज्योग्राफी, यहां से भी 2-3 क्वेश्चन आने हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और उसके बाद हम आएंगे साइंस। साइंस में सिर्फ बायो वाला पार्ट। तो अगर आप इनको चारों चीज को कर रहे हैं, अब देखो, ये 4 चीज तो आप अच्छे से कर लो। अच्छे से मतलब नहीं, आपको आईजीएस लेवल की तैयारी नहीं करना है, इतना करना है कि एसएससी के क्वेश्चन होने लगे। अब पॉलिटी के लिए आप लूसेंट आपकी सफिशियंट है, पॉलिटी के लिए तो लूसेंट सफिशियंट है। और ये आपका आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लो। जो 12th की थर्ड पार्ट है, उसमें आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अच्छे से लिखा गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। या किसी भी कोचिंग का मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स ले लें, उसको पढ़ लें, या दृष्टि का नोट्स मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेटर आपके लिए है। अगर दिल्ली की जो कोचिंग दृष्टि है, अगर उसका मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स मिल जाए, या किसी भी कोचिंग का आप नोट्स ले लो, सबके सब अच्छे हैं। इसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैं कहता नहीं कहीं से पढ़ने के लिए, कक्षा 6, 7 और 9, अगर और ज्यादा पढ़ना हो तो 10, 6, 7 और 9th की आप एनसीईआरटी पढ़िए, साथ में एटलस रखिए। एटलस इसलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कर्क रेखा गुजर रही है तो कहां से गुजर रही है, मकर रेखा गुजर रही है तो कहां से गुजर रही है, अगर हमारी ग्रीनविच लाइन है तो कहां से जा रही है। इसलिए एटलस बहुत जरूरी है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एटलस वाला पार्ट, एटलस साथ में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
तो यहां से आपके आपके मान लो मैं मानता हूं कि 10 क्वेश्चन भी यहां से हो गए। इसके बाद मेन आपको फोकस करना है इस जीए वाले पार्ट पे, क्योंकि आपको पता है कि जीए मेंस में आएगा जनरल अवेयरनेस, और ये क्वेश्चन प्री में भी आता है। प्री में क्या क्या आते हैं, जीए का मतलब क्या होता है, जीए का मतलब होता है करंट प्लस स्टैटिक जीके। जैसे करंट में आपके करंट में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, आपके पड़ोसी देश की क्या कैपिटल है, क्या वहां की करेंसी है, मेन मेन चीजें जो स्टैटिक जीके चलती हैं, जैसे कि कितने जो हमारे संस्थान है उनकी उनका मुख्यालय कहाँ पे है, पूरे वर्ल्ड लेवल के जितने भी संस्थान है, तो ये सब चीजें आपकी स्टैटिक जीके में आती है। तो इस वाले पार्ट को आप अच्छे से तैयार करेंगे प्री में ही। जब आप प्री में तैयार कर लेंगे तो आपको मेंस में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मेंस में बहुत टाइम मिलेगा। अगर दिसंबर में आपका प्री हो रहा है तो क्योंकि मार्च में आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम होना है, जो कि पहले से प्री डेटेड है, तो हो सकता है कि इसका एग्जाम आपका अप्रैल या मई तक ही जाए, उसके पहले तो कोई चांस नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, तो अगला पार्ट हमने क्या किया, जीएस। जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायो। इसके बाद हम पढ़ेंगे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। अगर इसके बाद भी किसी के पास टाइम बचता है तो इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ लेगा। इकोनॉमिक्स में मेन मेन चीज केवल प्लानिंग कमीशन, क्योंकि आपको पता है अधिकतर क्वेश्चन आएगा तो प्लानिंग कमीशन से आएगा या जो करंट में न्यूज चल रही है उससे आएगा, बाकी कहीं क्वेश्चन आता नहीं है ज्यादा इकोनॉमिक्स से। इसके बाद हम आ जाएंगे इंग्लिश पे। देखो इंग्लिश प्री में 25 क्वेश्चन है, माना कि प्री क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन मेंस में कितने क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है। इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है सिलेक्शन में आपका। तो इंग्लिश के लिए आप क्या करेंगे, जैसे डेली आपको अभी से एक पेपर देना है जिसमें आपका डेली रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और मैथ, एक पेपर 100 क्वेश्चन के आपको डेली देने हैं पहले तो 25 क्वेश्चन तो आप डेली सॉल्व करेंगे। उसमें जब आपके वन वर्ड इडियम फ्रेजेज आएंगे उसको आप रटेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लगभग 1 से 2 घंटे, 1 घंटे मतलब 2 घंटे अगर लिया जाए पर डे का, तो 2 घंटे में आप 30 मिनट पेपर रीडिंग में लगाएंगे। 30 मिनट से 45 मिनट, 30 मिनट से 45 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली। न्यूज़पेपर जैसे आपके लिए खाना खाना जरूरी है, वैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डेली की करंट अपडेट के लिए पढ़ो, करंट अपडेट के लिए नहीं पढ़ना है, आपको रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए, और करेक्शन कैसे होते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक आता है कैसे होता है, पैरा जंपिंग आता है, जब पैरा जंपल कैसे होता है, या हमारे जो पैसे जाते हैं उनका उनको आंसर जो खोजने होते हैं। जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी और आपके पेपर की समझ हो जाएगी, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक होने लगेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डेली आप 30 से 45 मिनट तक आप क्या करेंगे, पेपर पढ़ेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पेपर पढ़ना मैंडेटरी है, चाहे आप जिस बोर्ड के हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो आप इसको तो उतना ही जरूरी मान लो जितना आपके लिए सांस लेना जरूरी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की थोड़ी इंग्लिश क्योंकि उनकी रीडिंग स्किल अच्छी होती है, बाकी अदर बोर्ड जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जरूरी नहीं कि आप डेली एक पेपर खरीदो, हफ्ते में एक पेपर खरीद लो, उसका 1 पेज 2 पेज आप डेली पढ़ते रहो, आपका एक हफ्ते में हर संडे को एक पेपर खरीद लिया करो। ये बहुत ज्यादा मोस्ट मोस्ट जरूरी है। इसके बाद जब आपने 30 से 45 मिनट पढ़ लिया, बचा कितना, 1 घंटे से सवा घंटे, या 1 घंटे 15 मिनट से अप्रॉक्स 1.5 घंटे का टाइम बच गया। उसमें आप ग्रामर वाला पार्ट रिवाइज कर लेंगे। ग्रामर बहुत ही आपको पता ही है, पार्ट ऑफ स्पीच में 7 पार्ट हैं और उसी से क्वेश्चन आते हैं, तो आप 1 घंटे आपके लिए मोर देन सफिशियंट है डेली बेसिस पे उसमें। अब जब आप पेपर पढ़ेंगे तो पेपर ये नहीं उठाया बस पढ़ते चले गए, इसमें आप देखो वर्ड मीनिंग कौन सी आपको नहीं आ रही है उसको कॉपी में नोट करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, बार बार हफ्ते में 1-2 बार उसको रिवाइज करेंगे। वर्ड मीनिंग का रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैथ वाले पार्ट में। मैथ को आपको पता ही है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, एक इसका सिलेबस भी काफी ज्यादा ही है। तो मैथ के लिए क्या करेंगे, पेपर आप सॉल्व करेंगे, उसमें 25 क्वेश्चन मिल जाएगा, उससे आपका मैथ रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के बाद इसको पर डे बेसिस पे कम से कम 2 घंटे देने हैं। पर डे मतलब 2 घंटे मिनिमम देने हैं, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं।
तो देखो 2 घंटे अगर आपने मैथ के लिए निकाल लिया, 2 घंटे आप इंग्लिश के लिए निकाल लिए, 2 घंटे आप पेपर के निकाल लिए, 6 घंटे हो गया दिन का। उसके बाद जो भी टाइम बचे, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना हमने 4 घंटे में फोड़ दिया, ये कर दिया, टॉप कर गए, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। मिनिमम आपको 10-12 घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी है। तो 6 घंटे तो ये हो गए। उसके बाद जो टाइम बचे 3 घंटे, लगभग 2-3 घंटे आपको पर डे जीएस वाले पार्ट को देना है। प्री केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। लेकिन जब आप प्री क्वालिफाई करोगे तभी तो आप मेंस में जाओगे। जब प्री नहीं क्वालिफाई होगा तो 20,000 पोस्ट हो, 50,000 पोस्ट हो, क्या मतलब है उसका। तो पहले प्री के लिए आप अच्छे से मेहनत करिए दिसंबर तक, उसके बाद फिर मेंस के बारे में सोचेंगे। केवल लोग मेंस का हवा बना देते हैं, इतना हार्ड आएगा, ये आएगा, कुछ नहीं आएगा। प्री जो लेवल का आपके क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन आपको मेंस लेवल में होते हैं। केवल लोग पोस्ट बेचने के लिए या अपने आप को बहुत दिखाने के लिए आपको बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन करवाते हैं। पेपर आप उठा के देखिए, प्री लेवल और मेंस लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ प्री लेवल में पहले 100 क्वेश्चन आते थे सभी के मिला के, मतलब 25 क्वेश्चन मैथ आता था, और मेंस में पहले 100 क्वेश्चन मैथ हो जाता था। प्री में 25 क्वेश्चन इंग्लिश आती थी, मेंस में 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे। इतना डिफरेंस था, बस उसमें एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ये सब बढ़ जाते थे, और बाकी लगभग प्री का लेवल मेंस का लेवल सेम रहता था। ठीक, ओके, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आएंगे मेंस पे। जब आप मेंस का डेली यहाँ पे पेपर देते रहेंगे प्री के लिए, तो मेंस की तैयारी आपकी लगभग हो चुकी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, अभी ये दिसंबर की बात ऐसा करना है, अभी नहीं कि आप आज से मेंस का पेपर देने लगो। पहले आप प्री अच्छे से तैयार करो। जब आपका प्री तैयार हो जाएगा, जब आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आप जब मेंस के पेपर में बैठेंगे, आपको देखेंगे अधिकतर 30 में से अधिकतर क्वेश्चन आता रहेगा। तो आपको वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी, बस ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आप चैप्टर वाइज अच्छे से मेहनत करते हुए और डेली पेपर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे मेंस तक। तो यहाँ पे लगभग डेली 2 घंटे देने हैं, और उसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। रीजनिंग वाला पार्ट, जब आप यहाँ पे 80 पेपर सॉल्व कर चुके होंगे, लगभग 70-80 पेपर प्री तक, तो आपको कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ पेपर दीजिए, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप बुक खोल के बार बार वही पढ़ रहे हो एक ही चीज, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस पे आपका क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मेन चीज आपकी इंग्लिश फिर से आ जाएगी। इंग्लिश 45 क्वेश्चन है। तो न्यूज़पेपर तो आप पढ़ना जब शुरू किए थे, आपको छोड़ना ही नहीं है, पढ़ते रहना है। बल्कि यहाँ पे 45 मिनट पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे 1 घंटे पढ़ो, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ना है। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप मेन से पहुंचेंगे तब आप एमबी पब्लिकेशन ले लेना, इसके पूरे रट डालो, मतलब हर एक पेपर को अच्छे से रिवाइज कर डालो। उसमें एंटोनिम, सिनोनिम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस सब कुछ रटे होने चाहिए। जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट खास करके जो होते हैं जिसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, उन सबको आप अच्छे से कर लो। इसके बाद मेन आएगा जीए, क्योंकि इस बार जीए का खेल है। पहले नहीं आता था, इस बार आ रहा है। लेकिन मैंने जब आपको प्री बताया, तो प्री बताया आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, बायो पढ़ लो। ये वाले पार्ट तो जीए में आते नहीं है। जीए में क्या क्या आता है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। तो आप प्री में ही करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पढ़े रहो, और उसके बाद इसको कंटिन्यू रखो। ये नहीं कि प्री हो गया तो आप करंट पढ़ना छोड़ दो, इसको कंटिन्यू रखो और इस पे थोड़ा सा फोकस करो। ठीक है, तो इसके लिए जो लूसेंट में लास्ट में विविध वाला पार्ट दिया है, उसको अच्छे से तैयार करो। और करंट आप अभी तो जो है मंथली लेना शुरू कर दो, हर मंथ का करंट कोई बुक खरीद लिया करो मार्केट से, उसको पढ़ा करो। ये नहीं कि आप कहो कि नहीं हम लास्ट में जो है 6 मंथ वाले खरीद लेंगे वही पढ़ लेंगे, तो आपके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो करंट डेली बेसिस पे पढ़ना है, स्टैटिक जीके डेली बेसिस पे पढ़ना, अभी से पढ़ना है। और उसके बाद लगभग इसको थोड़ा सा 1 घंटे देने के बाद, या हफ्ते में आप 2 दिन पढ़ लो इसको, हफ्ते में 2 दिन पढ़ लो, और 4 दिन आप इस जीएस को दो। ठीक, बाकी आपको इंग्लिश मैथ डेली पढ़नी है, रीजनिंग का पेपर सॉल्व करना है। ये चीज आप करोगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। देखिए, कंप्यूटर और टाइपिंग ये तो बात की बातें हैं, जब हम प्री दे लेंगे तो मेंस के लिए पढ़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं। ये आपकी टाइपिंग 1 से 1.5 महीने में हो जाएगी। 28 वर्ड पर मिनट बहुत बड़ी बात नहीं होती है।
इसको 1-1.5 महीने में आप कंप्लीट कर लेंगे। और इसका है लूसेंट उठाओगे, लूसेंट आती है पतली सी, या कोई भी बुक मार्केट से ले लोगे, परीक्षा मंथन की ले लोगे कंप्यूटर की, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया। 20,000 वैकेंसी है। अगर 15 गुना भी बच्चे क्वालिफाई कराया तो 3 लाख बच्चे प्री में क्वालिफाई होंगे। तो इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है। इतना तो मैं श्योर हूं कि अगले 5 साल तक इतनी अच्छी पोस्ट नहीं आने वाली है। तो इसलिए कम से कम इस बार मौका मिला है, आप पूरी मेहनत के साथ मोबाइल से दूरी बना के, व्हाट्सएप से दूरी बना के, दोस्तों से दूरी बना के केवल और केवल पढ़ाई करें। आपका 6 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस बार पूरा आप जान ही रहे हो कि एक ही पेपर, यही सब कुछ है, इसी पे डिसाइड होना है। ये 390 नंबर पे ही सब कुछ डिसाइड होना है कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगी। आपके ऊपर अशोक स्तंभ मिलेगा, या 3 स्टार मिलेगा, या फिर आपको टैक्स असिस्टेंट मिलेगा। तो आप ही डिसाइड करिए, मेहनत करिए, डेली 10 से 12 घंटे मेहनत करिए अच्छे से। केवल और सिलेक्शन का एक ही तरीका है, कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई। आप रेगुलर पढ़ते रहें, ये नहीं कि आप 5 दिन पढ़े 2 दिन मौज मस्ती करने लगे। नहीं, अब आप लग जाओ और टिल सिलेक्शन, जिस दिन तक ज्वाइनिंग ना आ जाए तब तक आप रेगुलर 10-12 घंटे पढ़ते रहो। आप एक बहुत अच्छी पोस्ट ले सकते हो, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या एग्जामिनर की पोस्ट। चलिए, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।